भाई क्या कभी आपको ऐसा लगा है कि यार ये काम तो मैं कर सकता था और मैंने क्यों नहीं एफर्ट डाला इस पर। और अगर उसी काम के लिए किसी इंसान ने आपको बोला कि तू ये नहीं कर सकता, तेरे अंदर तो टेंडेंसी नहीं है ये करने की, है ना? तेरे से ये होगा ही नहीं काम, है ना? ऐसा अगर आपको किसी ने बोला, आपके अंदर एक आग सी आई है, नहीं, आप उसको तो बताना ही पड़ेगा कि ये काम कैसे होता है और कैसे नहीं होता है। और जब वो जो आपके अंदर एक चिंगारी सी आई ना, आग लगी ना आपको, जब तो किसी ने आपको कहा कि तू नहीं कर सकता ये काम, बस ये जो आग लगी, जो चिंगारी उठी, ये है ईगो। तो आज हम ईगो के बारे में थोड़ी सी बात करेंगे। तो ईगो ह्यूमन टेंडेंसी है एक, जो कि तब एक्टिव होती है जब कोई आपको प्रोवोक करे, कोई आपको चिढ़ाए, कोई आपको, हमारी भाषा में कहते हैं चिढ़, कोई आपको पिंच करे, कोई मतलब अगर आपको कोई काम नहीं आता उसके लिए आपको कोई मतलब चिढ़ाए आपको, है ना? तो तब होती है ईगो एक्टिव। और ईगो एक ऐसी चीज है जो कि कई बार क्या, मोस्ट ऑफ टाइम कॉन्फिडेंस से भी ज़्यादा ज़्यादा नेसेसरी होती है किसी इंसान के लिए। तो क्या पता आपकी किसी ने ईगो हर्ट की हो, क्या पता किसी पतले इंसान की ईगो किसी ने हर्ट की हो, फिर उसने बॉडी बना ली। किसी मोटे की ईगो हर्ट की हो, जिससे वो फिर पतला हो गया। किसी गरीब की ईगो हर्ट की हो, जिससे वो अमीर बन गया। तो ईगो एक ऐसी चीज़ है जो कि चेंज के लिए काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है। 95% केसेस में जहाँ पे कोई इंसान ट्रांसफॉर्मेशन करता है, उसकी कहीं ना कहीं इनडायरेक्टली या डायरेक्टली उसकी ईगो हर्ट हुई होती है पास में, तभी वो चेंज करता है। वरना ईगो तो एक ऐसी चीज़ है जो कि आपको 100% बदलने का नाम लेती है। तो आज हम ईगो के कुछ पॉजिटिव्स और नेगेटिव के बारे में बात करेंगे, और ये बात करेंगे कि ईगो आपकी लाइफ में कैसे इम्पैक्ट कर सकते हैं। तो पहले तो मैं ईगो के नेगेटिव्स, क्योंकि चीज़ के दुष्परिणाम को पहले जानना चाहिए। तो अगर ईगो आपकी कई बार खराब भी कर सकती है आपको, जैसा कि आप कई बार आपको किसी ने क्या पता लड़ाई के लिए ही प्रवोक कर दिया, आप मतलब मार कटाई के लिए, जैसे कि आपको उल्टा हार्म हो रहा है, हमें वो ईगो नहीं चाहिए जो कि हमें खुद को हार्म करे। अगर कोई चीज़ हमें हार्म कर रही है तो फिर हमें उसको रखने का हमें फायदा क्या है? हमें तो पॉजिटिव चाहिए ना। तो पहली बात तो, कभी भी किसी से लड़ाई झगड़े उस बात में ईगो नहीं लेनी। और कभी भी मतलब कोई उल्टे सीधे काम किए, जैसे नशे को कभी ईगो करनी नहीं। कहीं किसी पहाड़ पर जाने के लिए ईगो नहीं ले लेंगे। तो मतलब उल्टे कामों के लिए ईगो नहीं लेंगे। पर पॉजिटिव्स तो ईगो के ये होंगे कि अगर किसी इंसान को, मुझे माना कि मैं एक आलसी इंसान हूँ और कोई मुझे आलसी बोल देता है और मुझे वो पिंच कर जाती है, फिर किसी इंसान को थोड़ा लगता है कि मैं गलत कर रहा हूँ। तो फिर क्या पता उस इंसान ने जो बोल रहा है उसकी वजह से मैं अपना आलसपन ही खत्म कर दूँ। वैसे शायद मेरे को किसी ने बोला होगा कि तू कुछ नहीं कर सकता, तो आज मैं आपके सामने इस कैमरे पे आया हूँ। तो ये है ईगो। ईगो इज वंडरफुल। ईगो की अच्छी चीज़ है ना, कि अगर किसी को इसको इस्तेमाल करना आ गया, ईगो को, तो वो उस दुनिया तक को बदल सकता है। और हर इंसान के पास ईगो है, तो आप ये नहीं सोच सकते कि नहीं यार मेरे को तो ऐसा होता ही नहीं है। सबको होता ही है। और आप अपनी ईगो को ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं। तो ईगो को ट्रांसफॉर्म करने के लिए पहले तो आपको ईगो को इस्तेमाल करना आना चाहिए। तो हमारा टॉपिक ये होगा कि हाउ टू चैनलाइज ईगो। जब आपको कोई, जैसे आपको कोई बात बुरी लग गई, हाँ मतलब हम नॉर्मल बात में ये नहीं सकते, जब आपको कोई बात बुरी लग जाए, वही ईगो आ जाती है, वहीं पे ईगो आ जाता है। तो आपको कोई बात बुरी लग गई किसी की, अगर आपको किसी ने कुछ बोला और आपकी ईगो हर्ट हो गई, तो उस टाइम आपको ये नहीं करना है, उस इंसान को भरा बुरा नहीं बोलना, भरा बुरा नहीं बोलना। उस टाइम ये एनालाइज करना है कि ये मुझे क्यों हुआ, मुझे बुरा क्यों लगा, मेरे दिमाग में ये आया क्यों, क्या मैं सच में गलत हूँ? अगर आप गलत नहीं होते ना, तो आपको बुरा भी नहीं लगता।
क्योंकि आपको पता था यार मैं तो ठीक कर रहा हूँ, ये तो बेवकूफ़ इंसान है, ये बोल रहा है मुझे। तो खुद तो कुछ आता नहीं है, मेरे को कैसे बोल सकता है कि ऐसा था। अगर आपके दिमाग में आ रहा है कि यार मैं कहीं ना कहीं आपके 1% दिमाग में ये ज़रूर आएगा कि मैं गलत तो हूँ। और उस टाइम वो जो गुस्सा है ना, उसको आपको ये ट्रांसफॉर्म करने में लगाना है कि यार मैं इसको चेंज कैसे करूँ, मैं बदलूँ कैसे उसको। तो फिर आपको वेज देखने हैं, जो भी आपकी लिमिटेशन है उसको ठीक करने के लिए। और वो जो ईगो होगी ना, वो आपसे लंबे टाइम तक नहीं काम करवाएंगे। वो आपको सिर्फ एक किक देगी, और वो जो किक होगा ना, वो जो ईगो का किक है और मोटिवेशन का किक है, वो काफ़ी ज़्यादा अलग होते हैं। मोटिवेशन का किक थोड़ा कम हो, तो ईगो का किक बहुत ज़्यादा बड़ा होता है। अगर मोटिवेशन का किक यहाँ है, तो ईगो का किक यहाँ होगा। तो आपको ईगो वाला जो किक है उसको इस्तेमाल करना, वो आपका किक ज़्यादा से ज़्यादा 2 दिन या 1 दिन चलेगा। उसके बाद आपको डिसिप्लिन लाना पड़ेगा। अगर आपको डिसिप्लिन पर भी वीडियो चाहिए तो मैं ज़रूर बना दूंगा। तो फिर उसके बाद डिसिप्लिन काम में आएगा, वीडियो नहीं। ईगो तो आपको किक दे सकती है, और आपको, और जब भी आपका डिसिप्लिन से हटने का मन करे, उस टाइम वीडियो जो दिमाग में बस गई ना ईगो, वो आपको एक मतलब न्यू किक दे सकती है। क्योंकि मोटिवेशन बार बार नहीं आती, ईगो बार बार आपको वो मोटिवेशन दे सकती है। क्योंकि ईगो ही मोटिवेशन दे सकती है कि नहीं यार, उसने ये बोला था तो मैं करके तो बताऊंगा। क्योंकि ईगो बार बार आ जाती है। अगर आप माने कि जो जो ईगो से हर्ट हो गई, जो आपने वो काम, माने कि मैं आलसी हूँ और मेरे को किसी ने आलसी बोल दिया, मैं अपना आलस हटाना चाह रहा हूँ, मैं एक्टिव इंसान बनना चाह रहा हूँ, और माना कि एक दिन मैं फिर से आलसी हो गया, तो उस टाइम पे मैं आलसी हूँ ना, तो वो जो आलस है वही मेरी ईगो हट कर दूंगा। ये साला ये आसा आलस आया कैसे, जब इसको आना ही नहीं चाहिए। तो वो आलस भी आपकी ईगो हर्ट कर सकता है अगर सीरियस हो अपनी उस चीज़ को ओवरकम करने के लिए। वरना अगर आप सीरियस ही नहीं हो ना, तो आपको दुनिया की कोई चीज़ नहीं बदल सकती, चाहे वो मेरी वीडियो हो, चाहे वो किसी भी यूट्यूबर की वीडियो हो, चाहे वो ईगो हो, चाहे वो मोटिवेशन हो, चाहे वो डिसिप्लिन हो, चाहे वो कुछ भी हो।